और हमारी खेती बाजार में थी। दूसरी बात, जब हम उत्पादन बेचने गए तो बाजार में गए और कीमत बाजार में आई, प्रोसेसिंग का काम बाजार ने किया और कंज्यूमर को भी मनमाने दाम पर बाजार ने बेचा। तो बाजार और मंडियों का एक तांडव था इस देश में, जिस समझने की जरूरत थी किसानों को भी। और उस तांडव को तोड़ने का तरीका यह था कि हम कानूनों में परिवर्तन भी करें और साथ साथ जनमानस की चेतना में भी परिवर्तन, दोनों में। क्योंकि किसानों को भी ये समझना है कि हमारे बेटे कहाँ जाएंगे। जो बच्चा मेरा पढ़ लिया, इसके लिए नौकरी तो है नहीं और खेती हम करने नहीं देंगे, तो ये जाएगा कहाँ। तो हमारे पास ये पीड़ा थी और हमने तभी इस पर चर्चा की कि भाई ये पढ़े लिखे बच्चे, आप देख रहे हैं ना, ये सारा जो ग्रुप है, ये पूरे के पूरे कोई अच्छी नौकरी कर रहा है, कोई अच्छे तरीके से नौकरी से मन भर गया है और किसी के संस्कार में बहुत दम है। वो चाहते हैं कि इस प्रकृति के साथ तो हमको काम ही करना है। असाध्य रोग बढ़ रहे हैं, किसी को कैंसर बढ़ रहा है, किसी को डायबिटीज बढ़ रही है। तो अर्थव्यवस्था का मुद्दा भी है, स्वास्थ्य का मुद्दा भी है, पर्यावरण का भी मुद्दा है। और देश एक तरीके से प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध करते हुए अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करे, तो इससे बढ़िया आत्मनिर्भरता या इससे भी ग्राम स्वराज की और अवधारणा क्या होगी? कुछ नहीं। इतना ही कार्यक्रम था, लेकिन चूक ये हो गई। तीनों कानून इसके पूरक ही काम करेंगे। तीनों कानून इसके पूरक काम करेंगे। जनमानस को उभारने की जरूरत है। इसमें बिचौलियों को भी नुकसान नहीं है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इसका विकल्प है। कैसे विकल्प है कि प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक हम प्राइस फिक्सिंग का जो काम है, प्राइस रेगुलेटरी अलग नहीं होती। प्राइस रेगुलेटरी एक सिस्टम है जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच की लिंकेज है। उस लिंकेज में यदि सब पारदर्शी से अपनी हिम्मत पैसा ले लें, जैसे उत्पादक ने अपना लिया, प्रोसेसर ने अपना लिया और मार्केट ने अपना लिया, तो किसको नुकसान है? यहाँ बड़ी कंपनी आओ, छोटी कंपनी आओ, नियम कायदे सभी से बराबर का। जितना सदियों से जो किसानों को जो शोषण हो रहा है, ये बचने का ये एक ही तरीका है। देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ देश में समाज की प्रक्रिया टूटी। जैसे मैं अभी पिछले 10 साल से हम लोग मोहित जी के साथ बीच में चर्चा भी करते रहे कि अब विपक्ष नहीं है, अब विरोध की मानसिकता है। सच बात है। तो जब विपक्ष विरोध की मानसिकता में चला जाएगा तो मूल्यांकन तो बंद हो जाएगा ना। फिर तो मुझे तुम्हारा कद घटाना है, तुमको मेरा कद घटाना है, तो फिर लड़ाई तो कदों की होगी, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरे देश में एक नए सिरे से संवाद शुरू है और ये हमारी कामना है और ये तभी हम लोग सफल भी हैं। और इसके लिए तो मोदी जी ने काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन तो बराबर कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि जिन तंत्रों में रुकावट आ रही है, उन तंत्रों के हाथ में से हम किसानों से जुड़े कार्यक्रम को रूरल नेटवर्किंग में दे दें, जहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत अच्छे लोग हैं देश में, बहुत संख्या में भी वो लोग काम करें, उनको प्रमोट करें। अब उनका जो चैनल हमने घुमा कर रख रखा है, ये घूमे हुए चैनल को बंद करें, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस सारे काम को एकदम पूरे देश में फैलाना चाहिए। ये राज्य सरकारों में भी एक मानसिकता का बहुत बड़ा झंझट है। वहाँ पे किसी जैसे सरकारी योजना माने सरकारी योजना, अब उसमें से वो कैसे चलेगी, क्या चलेगी, उसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं। तो हमने आदमी की क्षमता से ज़्यादा उस पर जो योजनाओं का दबाव लाद रखा है, उसको डिसेंट्रलाइज कर दें। इससे मैं समझें कि जो शिक्षित युवा वर्ग गाँव में है, उसको हम केंद्रित करते हुए ये प्रोजेक्शन शुरू करें। कोई देश में बेईमानी नहीं होगी। मैं आज भी कह रहा हूँ कि गांव में किसान चाहे वो किसी भी स्थिति में मिसगाइड हुआ है, कुछ भी है, लेकिन उसमें किसान होने का जज्बा आज भी है। आज भी वो देश के साथ जीना चाहता है और उसकी इतनी पवित्रता भी उसमें है। तो यदि उसके साथ सही दिशा में कोई कार्यक्रम जाएगा